क्वेश्चन है किसी संख्या का 65% बराबर 117 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में इस तरह के सवालों को, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, राइट। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है किसी संख्या का 65% बराबर क्या है, 117 है। अभी हमें संख्या ज्ञात नहीं है, संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के सवालों में मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि माना वह संख्या क्या है, अभी x है, ठीक है, या y है, z है, कुछ भी आप मान सकते हैं। दोस्तों मैथ में एक फायदा होता है कि जो चीज हमें नहीं पता होती है, जो नहीं मालूम होता, उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही करेंगे, मानेंगे, माना। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे सर, हल। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं इस तरह के, बस आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, माना। क्या लिखेंगे सर, माना वह संख्या। ठीक है, वह संख्या। दोस्तों वह संख्या हो जाएगी हमारी x। ठीक है, वह संख्या हम मान लेते हैं x। आप चाहे तो x y z कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से। ठीक है, अभी हमने केवल माना है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे सर, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। कह रहा है किसी संख्या का, तो संख्या दोस्तों हमने मान ली है x। ठीक है, क्या मानी, x मानी है। किसी संख्या का 65% बराबर 117 है। तो संख्या का, ठीक है, हमने जो संख्या x मानी है, इसका हम लिखेंगे 65%, यानी x का करेंगे हम 65%। ठीक है, इसका हो जाएगा 65%, संख्या का 65%। तो संख्या हमने x मानी है, ठीक है, तो इसका हो गया 65%। का मतलब होता है गुणा। ठीक है, बराबर दोस्तों हो जाएगा 117, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि 65% बराबर 117 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, गुणा में क्या है 65, और इसको प्रतिशत वाले चिन्ह को जब भी हम हटाएंगे तो बटे में क्या करते हैं, 100 लगाते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बटे में क्या करेंगे सर, 100 लगाएंगे। जैसे 1% का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, 1/100। इसी प्रकार दोस्तों 65% का मतलब होता है 65/100। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आ जाए, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे दोस्तों क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बराबर में क्या है दोस्तों, 117 है, तो 117 लिखेंगे। अब आप करेंगे कि यहाँ से काट लेंगे इसको। देखिए काटते हैं, 13 से ही कट जाएगा, सॉरी 13 से नहीं कटेगा। देखिए 13 से ऊपर वाला कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला नहीं कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और यहाँ पर 6, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, फिर 5 3 हो जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 का 0। ठीक है, यानी 20 पंजे 100 होता है। ठीक है, और 13 पंजे 65 होता है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको काट लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर देखिए, ऊपर हो जाएगा 13x। ये 13 आगे कर लेंगे और x को बाद में। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो 13x हो गया। इसके बाद यहाँ पर बटे में हमारा रहेगा 20 और बराबर में रहेगा 117। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर, है ना, मजेदार तरीके से। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा करेंगे 13x से, तो यहाँ पर हो जाएगा 13x, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13x। ठीक है, इसके बाद अब इस 20 का गुणा करेंगे 117 से। ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा 20 गुणा 117, है ना, 117। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x को हमें अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम x का मान ज्ञात कर पाएंगे ना सर। तो हमें x को हमने अकेला रखा यहाँ पर। अब 20 गुणा में क्या है, 117 है, 117। ठीक है, अब ये गुणा वाली संख्या जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेजेंगे, इसके बटे में आ जाएगा। देखिए इसके बटे में आ गया 13। ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, गुणा में है, तो जब भी गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो बटे में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 13 एकम 13 और 13 नेमा होता है 117। ठीक है, समझ में आ रहा सर, 13 का टेबल आपको आता होगा, 13 का पहाड़ा आपको आता होगा। ठीक है, तो अगर मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, है ना। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर,
20 का गुणा करेंगे 9 से, ठीक है। 20 गुणा में क्या है 9 है, तो या एक बार इसको लिख लेते हैं 20 गुणा 9, ठीक है। और बटे में 1 है, इसको हम लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारा x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, देखिए 20 का गुणा हम 9 से करेंगे यानी 9 दूनी 18, ठीक है, यानी कि 180। 180 लीजिए सर, हमारा आंसर आ गया है, बधाई हो, हमारा आंसर जो है वो आ गया है 180, ठीक है। तो संख्या में ज्ञात हो गई क्या है 180 है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर दोस्तों क्या है हमारी 180 है, ठीक है, 180 है, यही हमारा क्या है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक ये है, यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, यहीं पर हमारी शॉर्ट ट्रिक बनेगी। देखिए आपको करना है क्या, यहाँ पर 65% बराबर दिया है, 65% बराबर कितना दिया है 117 दिया है, ठीक है, 117 दिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, देखिए 117 लिखेंगे पहले, फिर क्या करेंगे इस 65% को क्या करेंगे इस तरफ भेजेंगे, है ना। तो इस तरह जब भेजेंगे तो ये क्या होगा उल्टा हो जाएगा, क्या होगा उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जब भी हम प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाएंगे तो बटे में क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं, तो अब की बार क्या होगा 100 ऊपर जाएगा और 65 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम काटेंगे तो 13 से कट जाएगा, 13 पंजे 65 होता है और 13 नेमा 117 होता है, ठीक है, 13 नेमा 117 होता है। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है, 20 हो गया। अब नीचे एक बचा है, ऊपर क्या है 9 गुणा 20, तो 9 दूनी होता है 18 और 0 का 0, यानी 180 हमारा आंसर आ गया है 1 से 2 लाइनों में, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया सर, है ना। शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी जल्दी से बताइए कमेंट में कि सर शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं सर, अभी आपको भागना नहीं है, रुको जरा, हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। जितने बच्चे हमें कमेंट में बताएंगे उनको हम दिल से हार्ट करने वाले हैं, यानी हार्ट देने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम सवाल को लिखेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 75% बराबर 225 है, ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए सर, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कर लेंगे ना सर, सिंपल है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, अगर आप चाहें तो शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना चाहें तो इससे कर लेना, और इससे सॉल्व करना चाहें तो इससे कर लेना, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो उसको कर लेना, ठीक है, उससे कर लेना। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, आप बोलेंगे सर बार बार बोलते हैं लाइक शेयर, इससे क्या होता है ना, तो लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमें अच्छा लगता है आपको पढ़ाते हुए, ठीक है, आपको पढ़ाते हुए में अच्छा लगता है कि हमसे कोई बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, दिल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है आपको पढ़ाते समय, ठीक है। इससे ज्यादा मजा हमें कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, इससे भी दोस्तों में पता चलता है। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।